हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। निर्जला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी के व्रत में सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन माना गया है। पद्म पुराण में इस व्रत की महिमा के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस व्रत को करने से आपको सभी एकादशियों के व्रत करने के समान फल की प्राप्ति होती है। पांडवों में भीमसेन को इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। व्रत रखने वालों को निर्जला एकादशी का पाठ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आइए निर्जला एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया। उन्होंने निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी को बताने को कहा था। तब व्यास जी कहने लगे कि हर किसी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी के दोनों पक्षों में भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी तो स्नान पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तब भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि एकादशी को भोजन नहीं करते हैं और मुझे भी ऐसा करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरे लिए भूखा रहना मुश्किल है। मैं भगवान की शक्ति पूजा करने के साथ दान देता हूँ, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों दोनों पक्षों में तुम अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। अगर साल भर में कोई एक ही व्रत पड़ता हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वर्क नामक वाली अग्नि है, इसलिए मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इसके साथ ही जीवन में कल्याण ही कल्याण हो। इस बात पर व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब क्या करूं? मास में 2 व्रत मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अंत में वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो मादपान के सहत हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सप्राप्त ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के प्रसाद और पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए
और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहती हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यह दान करते हैं उनका फल का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अतः नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्राह्मण हो, हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मण को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए और जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहार, ज्योति आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यहाँ हमारी निर्जला एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। राधे राधे।